सर्ग स्थित्यंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ये भगवान की त्रिवर्णा माया, माया के तीन पर है जैसा त्रिवर्णा माया, स्वजन मोहिनी, स्वमोहिनी, विमुखजन मोहिनी। कौन से माया से आप पार पाना चाहते हैं? ये सुखदेव कभी गृहान प्राणान यत परस्मै निवेदनम एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्। जो सबके सुहृद संघाती हैं भगवान कृष्णचंद्र, उनके चरणों में काम कर दो देगा। क्या? पत्नी की माया, बेटे की माया, बहू की माया, बड़ी बिटिया की माया, छोटी बिटिया की माया, प्रतापगढ़ की माया, सुल्तानपुर की माया, ससुराल समधियान सराजी की माया, सब माया को क्या करे? बोले सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं अभी भर गौरी, मम पद नहीं ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद नहीं मम पद नहीं बांधी बर गौरी, मम पद नहीं बांधी बर गौरी। सारी ममता को भट्टी की रस्सी में बांध और बांध करके रस्सी को भगवान के चरणों में बांध दो। ये माया से पार पाने का उपाय है। अब भागवत जी तो आप पढ़ते ही रहते हैं, यहाँ तो केवल प्रणाम चल रहा है। 24 गुरुओं की कथा का पावन आख्यान आता है और महाराज श्री मार्कंडेय जी को माया का दर्शन कराते हैं, कलयुग के स्वरूप का वर्णन करते हैं और महाराज श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित को अंतिम उपदेश करने को चल रहे हैं। आप तो सावधानी से समझें। कथा तो हम सुनाते लेकिन भगवान कह रहे थे थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो कम ही। अरे भाई आपका घर है, यहाँ आप कहते चलने दो। यहाँ श्रोता कहाँ से आए जानते हैं? यहाँ अठेहा के श्रोता बैठे, यहाँ मदाफरपुर के श्रोता बैठे। हम सबको मरीशे की सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय है मरने का, और ये भय सारे संसार का। हम मरेंगे। भाई मरता कौन है? मरता वो है जो पैदा होता है अविनाशी की गोद में, कोई मरे न मारा जाए। हम लोग बैठे भगवान की गोद में और चिंता पड़ी है मरने की। मरेगा वो जो पैदा होगा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर नहीं मुरझाना पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। एक गांव के लोग एक मुर्दे को लेकर के गए रसूलाबाद घाट पे इलाहाबाद में। एक गांव के लोग एक मुर्दे को लेके गए और जब मुर्दे को लेके गए तो उस गांव का, जिस गांव का मुर्दा था, उस गांव का एक जिंदा व्यक्ति पहले से उस मुर्दे जलाने वाले स्थान पर बैठा। गांव वालों ने कहा आप तो महाराज साधु हैं, गांव छोड़ के कभी चले गए थे? आप आजकल श्मशाने पे रहते क्या? बोले हाँ यही रहते। तो कहा आप शमशान पे क्यों रहते हैं? तो बुढ़ा कहता है कि मैं यही देख रहा हूं कि गांव वाले भी सब एक दिन यही आ रहे हैं, तो हमने कहा हम पहले से बैठ जाते हैं। जब सारे गांव वाले, सारे प्रताप वाले सब इधर ही सिधा रहे तो मैं पहले से बैठा हूं गड़बड़। तो इस सज्जनी का बैठे हो अच्छी बात। एक बात बताओ, आप यहाँ रहते हो, कुछ बिस्तर पानी नहीं लिए हो, ठंडी तो बहुत है।
अरे क्या देखो, जो बिस्तर न लियो वो सोचे। हाँ? यहाँ तो जमीन पे लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हमको अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। हमें क्या चिंता है, जब सोना होता है तो हाथ की तकिया बना लेते हैं, जमीन पे लेट जाते, गद्दा बिछा है, आराम से सो जाते हैं। हम तो अपना बिस्तर तकिया लेके चलते हैं। लोगों ने कहा वाह जी गजब का, ये आप बोल रहे हैं? बोलो ना, मैं नहीं बोल रहा हूं। श्री सीताराम हो सिर पे, श्री सीताराम हो सिर पे तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ तो मरघट पे चलती है, रेती पे चलती है, यहाँ क्या चिंता है? भगवान का हो तो सही, भगवान का हो के जियो तो सही। तो मरता वो है जो पैदा होता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। मरण सदा से ही जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। दीपदान देता सुदृष्टि, दीपदान देता सुदृष्टि को जब तक होता नहीं उजाला, अंधकार को कर प्रकाश में बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, कभी नहीं ये टलता, दीपक बुझने को जलता। मरण सदा से ही जीवन के अंचल में पलता, दीपक बुझने को जलता। सोचा समीर ने इसे बुझा दो, सोचा समीर ने इसे बुझा दो, पर बुझा नहीं जलने वाला, पर बुझा नहीं जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। रुका, दीपक रुका पूर्ण कर्तव्य निभाकर। रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो विघ्न आए, अरुणेश्वर निष्काम भावयुक्त, अरुणेश्वर निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु सेवा ही यही जीव का जीवन है। कोई फूल बाग में ऐसा खिला जिसे खिलकर नहीं मुरझाना पड़ा उसे जाना। और जो जीवन का एक एक दिन भी घटने की क्रिया मनुष्य के अलावा, जीवधारियों के अलावा दोनों क्रिया एक साथ नहीं होती है। मृत्यु का एक, जीवन का दिन एक एक दिन घटता है और मृत्यु का दिन एक एक दिन बढ़ता है। यहाँ तो दोनों क्रिया एक साथ चलती है। क्या डरना है? जब पैदा हुए तो नहीं डरे, और मरना है तो डरे क्यों? डरे त्वं राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमां जयि। मरता कौन है? मरता पशु है। पशु माने पशु बुद्धि, जिसमें पशुता भर गई, मैं मरूंगा तो मैं मरो। और जहां ये आ गया कि मैं नित्य हूं, यही सारा पौधा, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं, मैं वही हूं जिसको ढूंढ रहा हूं। तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम तो वही हो जिसको। और जहां ये चिंतन आरंभ हो गया, तहां सारा झगड़ा खत्म हो गया। तब क्या होगा? अरे हमारी सजरिया पे आवा हो समरिया, देखी देखा बलम हुई जा। हमारी सजरिया पे आवा हो समरिया, देखी देखा हमारी अकरिया पे आवा हो समरिया, देखी देखा बलम हुई जा। आँख लड़ी गई है, नयनों में गई है, आँख लड़ी गई है, सारा झगड़ा खत्म हो जा। हमारी सजरिया आवा हो समरिया, देखी देखा
झगड़ा त्वं तो राजन मरीषे पस बुद्धि में महाराज श्री परीक्षित तो पालथी लगा के बैठे और बोल पड़े गुरुदेव सिद्धोष्म अनुग्रहीतोष्म, गुरुदेव मैं सिद्ध हो गया। कौन बोल रहा है सिद्ध हो गया? ये सुल्तानपुर के हनुमान प्रसाद जैसा बोल रहे हैं, फिर क्या अरुण तिवारी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? जो शुद्ध है वो कहता है सिद्ध हो गया। यहाँ तो शुद्ध है ही नहीं, तो सिद्ध की बात कहां? वह बोल रहा है जो कुरु और पांडु वंश का मात्र एक वंशधर है परीक्षित, वो बोल रहा है जिसके भगवान सहोदर है। माता उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाकर के बच्चे का संरक्षण किया है। इतावता भगवान परीक्षित के सगे बड़े भैया हैं। बड़े हैं कि छोटे हैं ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षित तो पहले ही बैठे थे उत्तरा के गर्भ में और ठाकुर जी बाद में प्रवेश किए। इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात परीक्षित के छोटे भाई हैं। वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? जिसके अंतिम समय में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव बनकर के कथा सुना रहे हैं, वह कह रहा है सिद्धोष में। उससे पूछा जाए क्या तुम अभी तक असिद्ध थे? भगवान के साथ पेट में रहे। भगवान ने कृताक्षा अनादि निधनो, आपने अनादि निधन भगवान का चिंतन श्रवण कराया। मैं कृतकृत्य हो गया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, पालथी लगा करके बैठ गए, ले ली हनुमान जी हिमालय करके तक्षक परीक्षित को डसने चला। रास्ते में कश्यप नाम के महात्मा में, कश्यप जी बड़ी द्रुत गति से चले आ रहे थे। कश्यप ब्राह्मण साहब ने पूछा पंडित जी कहां जा रहे हो? बोले हमने सुना है कि आज परीक्षित को तक्षक डसेगा, औषधि करने जा रहे। तक्षक बोला मैं ही तक्षक हूं महाराज, पहचान रहे हो? जानते हो कितना विष है, आप क्या झाड़ेंगे? ये बरगद का पेड़ है सामने में, एक बार डंक करूंगा पूरा पेड़ सूख जाएगा। महात्मा कश्यप बोले मेरा भी नाम कश्यप ब्राह्मण है, एक बार यहां से एक चुटकी मिट्टी उठा करके फूंक मारूंगा पेड़ हरा हो जाएगा। तक्षक ने डंक मारा, पेड़ सूखा, कश्यप ने फूंक मारी, पेड़ हरा हुआ। कश्यप चरणों में आया, पंडित जी क्या मिलेगा आपको? बोले हमको धन मिलेगा। बोले नाक लोक में धन की कमी नहीं, कितना चाहिए बताओ, मुझे तो काटना है आज परीक्षित। बोले ना ना यह सम्मान मिलेगा, मैं जाऊंगा। और तक्षक वहां से चला, रास्ते में सोने की छड़ी उठा करके कुबरी को ले लिया, औषधि को उसके टेढ़े भाग में टांग दिया और बड़े मस्ती के साथ कंधे पे रख के चले। तक्षक को अवसर लगा और कश्यप ब्राह्मण के रीढ़ में डंक किया। कश्यप जी वहीं पर पधार गए। परीक्षित का शरीर तो ऐसे ही भगवान की करुणा कृपा से भगवत प्रेम में जल ही चुका था, औपचारिकता का निर्वहन बाकी था। तक्षक ने रसा, परीक्षित का शरीर धो धो करके जलने लगा। नए राजा हुए श्रीमान जन्मेजय। जन्मेजय ने औपचारिक यज्ञ किया और दुनिया के सारे सांप आ करके मरने लगे, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा। लोगों से पूछा महाराज तक्षक क्यों नहीं आ रहा? बोले तक्षक इंद्र के शरण में चला गया। अरे क्या ऐसा मंत्र बनेगा ब्राह्मण लोग की तक्षक इंद्र के सिंहासन सहित आवे? सहेंद्र तक्षक हो। और जैसे ब्राह्मणों में हुंकार भरे, तब तक आस्तिक नाम के महात्मा आए, जरत्कारु ऋषि की संतान है। इनकी माँ का भी नाम जरत्कारु, इनके पिता का भी नाम जरत्कारु। जन्मेजय ने स्वागत किया, महाराज कैसे पदार्थ हो? बोले कुछ चाहता हूं राजन, दोगे? देंगे महाराज, देंगे, आदेश करें। और जैसे कहा देंगे वैसे एक हाथ इंद्र की ओर ऊपर किया, रुक जाओ, और दूसरा यूं कर दिया, यज्ञ बंद कर दो। तीसरा कुछ चाहता नहीं। सर्प यज्ञ पूरा हुआ, मार्कंडेय को माया का दर्शन कराया और श्री पुराणों की संख्या का गान किया। जय साहब हमने आपको सर्वारंभ में भागवत का महात्म श्रवण कराया, प्रेत का उद्धार कैसे होता है और आप कितने भाग्यशाली हैं। आज आपकी मां कृतकृत्य हो रही है, आपने भागवत श्रवण के लिए स्थान नियत किया, अपने आप को कृतार्थ किया। और कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन किन विधाओं से भागवत सुनना चाहिए, मैंने आपको पहले दिन श्रवण कराया। दूसरे दिन की कथा में
श्री सुखदेव स्वामी का परिचय, परीक्षित का परिचय, पांडु वंश का वर्णन और भीष्म पितामह का स्तवन, परीक्षित का समीप बालक के साप से शापित होना, आमरण अनशन पर गंगा के किनारे बैठना, सुखदेव स्वामी का भव्य आगमन भी मैंने आपको श्रवण कराया। सृष्टि विषय प्रश्न, सृष्टि कैसे सब उत्पन्न होती है और ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, हम लोग इस दुनिया में कैसे आए, हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ और वाराह कैसे इस दुनिया में पधारे, हम लोगों के ऊपर कृपा की, ये भी मैंने आपको सुनाया। श्री बाबा मनु के द्वारा मैथिली सृष्टि का प्रादुर्भाव और उनके 5 संतानों में आकुति, देवहूति, प्रसूति का वर्णन करते हुए आकुति के द्वारा यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव, देवहूति के द्वारा सांख्य के निष्णात प्रणेता कपिल भगवान का प्रादुर्भाव और देवी प्रसूति के द्वारा देवी सती का जन्म देना और सती का देहोत्सर्ग भी मैंने आपको श्रवण कराया। श्री महाराज उनके वंश का वर्णन करते हुए उत्तानपाद राजा का पावन आख्यान, ध्रुव जी का पावन चरित्र और उनके वंश में वत्सर आदि का नामगान करते हुए राजा बेन की कथा और बेन के मुर्दा शरीर से 2 जिंदा लोगों का अवतरण, एक निषाद राजकेवट और दूसरे महाराज श्री पृथु का अवतरण भी मैंने आपको श्रवण कराया। उसी दिन की कथा में महाराज श्री प्रचेता और पुरंजन का उपाख्यान, प्रियव्रत का आख्यान और प्रियव्रत के द्वारा उनके वंश का वर्णन करते हुए महाराज श्री राजा ऋषभ का चरित्र और ऋषभ के यहाँ 100 बेटों का जन्मोत्कर्ष, उसमें से 90 ब्रह्मचारी, 9 योगेश्वर और 1 श्रीमान राजा भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और राजा रघुगण के साथ मैंने दूसरे दिन का संवाद पूरा किया। तीसरे दिन के आरंभ में मैंने आपको अजामिल का उपाख्यान, अगोल खगोल भूगोल ज्योतिष चक्र सुषमार चक्र का वर्णन और श्री प्रभु कृपा से श्री चित्रकेतु का पावन आख्यान, विश्वरूप, वृत्रासुर, त्वष्टा महात्मा की कथा, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति और भट्ट प्रवर प्रहलाद भगवान का पावन नरसिंह का अवतार और प्रहलाद का चरित्र श्रवण कराया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इधर से ले लेकर दिक्कत पड़ रही तखत पावन आख्यान भी श्रवण कराया। उसी क्रम में मैंने चौथे दिन की कथा में आरंभ में श्री गजेंद्र का आख्यान, सागर का मंथन और 14 रत्नों की समुत्पत्ति, श्री बलि बामन का संवाद, बामन भगवान के द्वारा बलि का त्रैलोक्य नापा जाना, प्रभु श्री राम का जन्मोत्कर्ष, सूर्यवंश का वर्णन और श्री प्रभु कृपा से मैंने आपको श्री लाला कृष्ण का जन्मोत्कर्ष भी श्रवण कराया। 5वें दिन की कथा में भगवान की बाल लीला का वर्णन, पूतना, तृणावर्त, सक्तासुर, केसी, दावाग्नि, पान और ब्रह्मा की मोह लीला, काली का दमन, महाराज का प्रसंग, चीरहरण आदि की लीला भी मैंने आपको श्रवण कराई। 6वें दिन की कथा में श्री अक्रूर जी का प्रतियान और महाराज श्री कंस का मारा जाना, उद्धव जी का प्रतियान और भगवान के विवाहों के आख्यान का वर्णन करते हुए देवी रुक्मणी का पाणिग्रहण संस्कार भी श्रवण करता। उसके आगे मैंने जो कुछ सुनाया आज ही सुनाया है, तरोताजा है। अब इन्हीं शब्दों के साथ अधित्या कहें भागवत जी के अंत में भागवत जी के महात्म का वर्णन लग जाता है कि श्लोक से भागवत जी की बड़ी महिमा का गान किया है धर्मशास्त्रों ने। निम्नगानाम यथा गंगा, चलने वालों में जैसे गंगा जी पवित्र हैं और देवताओं में जैसे भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में जैसे भगवान शंकर अग्रणी हैं, श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्री भागवत जी श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां, सभी क्षेत्रों में जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग की अपनी महिमा है, वैसे ही भागवत जी की पुराणों में महिमा है। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। मैंने जो कुछ कहा है
उस सब के साक्षी एकमात्र साक्षी भूत भगवान कृष्ण ही है, वासुदेव ही साक्षी है। और आपने जो कुछ श्रवण किया है इसके साक्षी भी भगवान वासुदेव हैं, जो आपके अंतःकरण में संप्रविष्ट है। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। साक्षात वक्ता ही सुख है और सुख ही भगवान है। गीता जी में ठाकुर जी ने गाया, आचार्यो माम विजानियात्, आचार्य मेरा स्वरूप है, आचार्य मैं हूं। आचार्यत्व करने का पुरुषार्थ मुझ अकिंचन अरुण में नहीं है। वास्तव में आचार्यत्व तो ठाकुर जी ही करते। संसार सर्प दृष्टिम योग, कोई सर्प काटने वाला नहीं है, संसार ही सर्प है। एक क्षण पहले पत्नी डंक मारती है तो 2 मिनट बाद बिटिया डंक मारती है, 1 घंटे बाद बहू डंक मारती है, 4 घंटे बाद जमाई डंक मारता है, 5 घंटे बाद बेटा डंक मारता है। दिन रात ये सांप आपको काट रहे हैं और इन्हीं सांप से बचना ही सांप से बचना है। ये सांप छूट जाए पूरा संसार छूट गया, परमात्मा आपका हो गया। फूटा घट जल जल में सम, फिर आपको क्या देगा? भवे भवे यथा भक्ति, जहां जहां भगवान, जहां जहां भक्ति है वहां वहां भगवान के चरण, वहां वहां भगवान का नाम संकीर्तन है। और फिर तो अंतिम श्लोक है, और क्या बताएं। ऐसे मेरी कथाओं में विलंब तो प्रायः सब हो ही जाता है, लेकिन हम संकल्प लेके आए थे कि प्रतापगढ़ में अब की बार विलंब नहीं करेंगे, 5 बजे छोड़ देंगे। लेकिन देखे कि 2 बजे आने में लोग ऑफिस से अभी सोच रहे चलना है और मैं भी यही सोचता हूं कि अगर मैंने अपने जनपद वासियों को न पिलाया न खिलाया तो फिर मेरा कथा करना और मेरा जीवन लेना ही देगा। वैसे तो जहां ही कथा होती है श्रोता परिचित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब अपने पढ़े पढ़ाए श्रोता हैं। अधिक क्या कहें, दूबे जी तो वैष्णव हो रहे हैं, तो भोलानाथ जी लगे हैं तो हो ही जाएंगे। इतना आसान नहीं वैष्णवता प्राप्त करना, लेकिन ये जरूर है कि इनके नात मात रिश्तेदार सभी वैष्णव हो चुके हैं, क्योंकि मुख वाली तारीफ थोड़ा सा कम समझ में। मन सोहि पावा मोहि कपट छल तीव्र न भावा, शरणाम शतके हमारे मन का उत्कर्ष बढ़ाया है। आजीवन ऋणिया हूँ, अधिक क्या कहूँ। हमारे बाल सखा लघोटिया यार श्री पंडित रमाकांत पांडे जी, जो इसमें अपना पाठ करके सहयोग दे रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेई साहब के वो बड़े शुभेच्छुक हैं। जब कोई अपना अनुष्ठान करता है तो उसका दूसरा भाव, और कोई पराया करता है तो दूसरा तो अपना होना चाहिए। इसीलिए कहा आचार्यों माम भी जाने, आचार्य के पहले निर्णय करना चाहिए कि आचार्य मेरा है। ये जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। हम यहाँ आए हैं मेला देखने, दुर्भाग्य है कि हम मेला नहीं देख रहे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी गांव वालों से लड़ते हैं, कभी परिवार से लड़ते हैं, कभी पत्नी से लड़ते हैं, कभी बेटे से लड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि हम लड़ने के लिए पैदा हुए? अरे हम तो मेला देखने आए। 10, 20, 50 वर्ष का मेला है। कम से कम इस मेला में जाने के बाद लोग कहें कि मेला देखने वाला बढ़िया। उसके जीवन का इतिहास रहा, किसी से लड़ाई नहीं की। भागवत यही संदेश देता है कि हमें निज वैर भाव छोड़ करके भगवान का होकर के, और जो 10, 20 वर्ष 50 वर्ष का यह मानव विग्रह मिला है, मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर का सदुपयोग करें
भगवान का भजन करें, आदि क्या कहें। भगवान के नाम संकीर्तन की भागवत में इतस्ततः बड़ी महिमा का गान है। भागवत का अंतिम श्लोक है, आप लोग भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हर जगह अपने श्रोताओं से कहलवाते हैं, आप लोग सब गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम। ऐसे नहीं, आप लोग एक बार हाथ उठा के कहो कि हम भागवत का अंतिम श्लोक गाएंगे। सभी लोग हाथ उठाए, थोड़ा थोड़ा हाथ उठा के बोले हम सभी लोग भागवत जी का श्लोक गाएंगे, अंतिम श्लोक है और भागवत जी के आदेश का पालन करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की आप लोग गाएं। नाम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामा दुख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामा दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामा दुःख शमनः प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सूचना मैं दे देता हूं आपको। राजगढ़ द्वारा किया जा रहा है। दुबे परिवार उनका हृदय से आभारी है। दूसरा, उनके लिए एक सूचना दे रहा हूं कि दास की कथा
26 तारीख से आगामी 26 से प्रतापगढ़ में चंडिका भवानी से लगा हुआ बझान गांव है, बझान में सेवा होगी जो कोल बझान चंडिका से लगा हुआ रघईपुर कोल बझान, वहां आप लोग कथा का आनंद ले सकते हैं। और उसकी अगली कथा पुनः 8 मार्च से अमेठी में होगी, आप लोग वहां भी आनंद ले सकते हैं। अधिक न कहते हुए आप सभी प्रसन्नता के साथ आरती लें और प्रसाद लेकर के जाएं। और कल इसकी पूर्णाहुति सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। जय श्री की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मठ पंच बोल कर मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्नाट बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर
भक्त भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवान की है बैठकर हल्ला मचाने वालों की प्रसाद लेकर जाने वालों की, कथा में आने जाने वालों की, कथा में खड़े होकर मुस्कुराने वालों की। पार्वती पते हर